नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपको जो है कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर जो कि एबीसीडी सीखना है। सबसे पहले देखिए, एबीसीडी अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, सबसे हमारा जो कि पहला काम ये होता है कि हमें जो कि बड़ी और छोटी ए बी सी डी एबीसीडी सीखना होता है। देखिए, ये बड़ी ए है और ये जस्ट जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये छोटी ए है। फिर ये बड़ी बी है और ये छोटी बी है। ये बड़ी सी है, ये छोटी सी है, और ये बड़ी डी है और ये छोटी डी है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। VVI क्लास आप बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो सबसे पहले आपके पास ये जो कि नोटिफिकेशन गिरा होगा और आप इस वीडियो को क्लिक करके देख रहे हैं। इंग्लिश पढ़ना लिखना ऐसे सीखें फ्री क्लास। आपको जो है कि बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे आपको जो है कि अंग्रेजी व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक जो है कि अंग्रेजी में सिखाया जाएगा। अभी आपको यहाँ से जो कि अड़ तक आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जो कि और आपको जो कि मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, क्या होता है, बहुत से लोग को जो कि अंग्रेजी में मैसेज करना, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत जो कि दिक्कत होती है। उनको क्या होता है, बार बार जो कि गलत कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा, हम लोग जो कि इस प्रकार से नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। तो नाम का अंग्रेजी जानते हैं क्या होता है? नाम का अंग्रेजी बहुत से लोग जो कि एम लिखते हैं, और जो बहुत जो कि अच्छे से अंग्रेजी सीख गए हैं वो लिखते हैं नेम, NAME, नेम। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस ये रखना है कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ये सीखना चाहते हैं, अगर आप दोनों सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो कि आपके जो कि घर में अगर छोटे भाई बहन है, आपके छोटे भतीजे हैं, उनको अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले उनको जो कि यहाँ से सिखाया जाता है, लास्ट में जो कि यहाँ तक जाया जाता है। पहला ही जो कि अगर आपको जो कि आप जो कि एक आम खाते हैं, लेकिन अगर आपको 5 आम दे दिया जाए तो नहीं खा पाएंगे। तो पहले सबसे पहले आपको एक आम दिया जाएगा, उसके बाद एक आम जब आप खा जाएंगे उसके बाद 2 आम 3 आम इस प्रकार से दिया जाएगा, तो आपको जो कि अच्छे से जिसको पाचन जाके अंदर होगा। लेकिन अगर एक बार में डबल दे दीजिएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे। देखिए, कैपिटल्स एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल मतलब होता है बड़ी या बड़ा बोल सकते हैं, तो कैपिटल मतलब बड़ी हो जाएगा। एंड मतलब होता है और, स्मॉल मतलब छोटी। और यहाँ पे जो कि लेटर्स है ना, लेटर्स मतलब होता है ये जो कि क्या है, ये लेटर है, ये लेटर है, वर्ड्स नहीं। वर्ड्स मतलब होता है शब्द होता है। आप जो कि अगर आप समझ रहे हैं कि ये शब्द है, लेटर मतलब शब्द, तो नहीं दोस्तों। लेटर मतलब क्या हो जाएगा, लेटर्स मतलब एक एक लेटर, अंग्रेजी की एक एक लेटर हो जाएगा। अंग्रेजी का एक एक लेटर हो जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब क्या है, अंग्रेजी के एक एक लेटर है। चलिए जान गए कि क्या होता है और का अंग्रेजी क्या होता है, कैपिटल मतलब क्या होता है, स्मॉल मतलब क्या होता है, और लेटर्स मतलब जान गए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो कि बड़ी एबीसीडी को एक बार अच्छे से जो कि रीडिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको जो कि छोटी एबीसीडी को जो कि यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक से जो दिख रहा है ना, ये बड़ी एबीसीडी है। चलिए पढ़िए, ABCDEFGHIJK क्या हो गया। यहाँ पे जो कि बड़ी एबीसीडी को आपने जो कि अच्छे से रीडिंग कर ली है। चलिए अब यहाँ पे छोटी एबीसीडी को पे देखिए, पढ़ने का तरीका दोनों का एक ही होता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, दोनों का पढ़ने का तरीका जो कि एक ही होता है। ये नहीं हम इसे जो कि अलग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको वही से ही पढ़ेंगे। लेकिन जो कि हमें समझना है, हमें जानना ये है, पहचान करना ये है कि जो कि बड़ी आई इस तरीके से होती है, छोटी आई जो कि इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे भी किस तरीके से, भी इसमें बड़ी भी ऐसे है, लेकिन छोटी भी लिखते वक्त ऐसे करके ऐसे, और इसमें छोटा सा एक जो कि इस प्रकार से खींच दिया जाता है, पाई की तरह उसमें छोटा सा खींच दिया जाता है। तो आपको जो कि समझना भी आना चाहिए, नहीं तो सिर्फ आप पढ़ लिए लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि बड़ी ई कैसे है, बड़ी आई कैसे है, तो जो कि ये थोड़ा सी जो कि गलत बात है, तो आपको समझना चाहिए। चलिए छोटी एबीसीडी को पढ़ते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि छोटी ए कैसे, छोटी बी कैसे। मैं आपको यहाँ पे पूछूंगा, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, सवाल करूंगा आपसे। ए बी
सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या हो गया? जेड हो गया। अब देखिए यहां पे ये छोटी जेड है, क्या है? छोटी एबीसीडी का जेड है। लेकिन मोबाइल में, कंप्यूटर्स में जो कि अदर इलेक्ट्रिक जो कि वस्तु होते हैं उनमें जो कि जेड इस प्रकार से रहता है, छोटा जेड रहता है। यही रहेगा लेकिन छोटा जेड रहेगा। वाई इस तरीके से नहीं, उसमें वाई जो कि ऐसे होता है, वाई इस तरीके से होगा। एक्स उसमें इस प्रकार से नहीं होगा, एक्स जो कि ऐसे छोटा एक्स रहता है। डब्लू भी ऐसे छोटा डब्लू हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। भी सिंपल तरीके जो ये है ना उसमें का छोटा हो जाएगा, ये बड़ा है लेकिन अगर छोटा उसमें करेगा तो छोटा इस तरीके से। टी जो कि आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, टी आपको जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ उसमें मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, क्यू आपको क्यू इस तरीके से दिख रहा है, क्यू उसमें भी मिल जाएगा, पी इस प्रकार से मिल जाएगा, ओ सिंपली यही रहेगा, ये बड़ा है और ये छोटा उसमें हो जाएगा। तो आपको ये स्विच जानना जरूरी है। चलिए जान गए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे आइए, इसको जो कि हम थोड़ा सा यहाँ से जो बिंदु दिए उसको हटा दें कि आपको जो कि ध्यान में आपके रहे, आप गबड़ा नहीं दे, कहीं पे गलती ना कर दे। हो गया। अब यहाँ पे आपने एबीसीडी को अच्छे से रीडिंग कर लिया है। अब आपको यहाँ पे अंग्रेजी व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक है। चलिए लिखते हैं। अंग्रेजी क का हो जाएगा के कैसे है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा के, वहां पे लिखिए के से क, के एच से ख का अंग्रेजी हुआ के एच। तो के एच कैसे लिखेंगे, के इस तरीके से तो लिख देंगे, एच कौन सा एच लिखेंगे, तो एच छोटा एच लिखेंगे। अब हमें देखना है छोटा एच कहाँ पे है, यहाँ पे छोटा एच इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे के एच से ख, जी से ग, बड़ा वाला जी लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला जी लिख देंगे, और घ का हो जाएगा जी एच से घ। तो यहाँ पे जी तो लिख देंगे और एच यही एच यहाँ पे ला देंगे, जी एच से घ। अंग का हो जाएगा एन जी से अंग। तो एन कैसे होगा, अगर आप जो कि अभी यहाँ पे एबीसीडी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए एन उस प्रकार से लिख देंगे, और जी यहाँ पे बड़ी जी है लेकिन बड़ी जी नहीं लिखना है, छोटी जी लिखना है, तो इस तरीके से छोटी जी लिखाएगा ऐसे करके। हो गया, एन जी से अंग हो गया, इसको इरेज यहाँ से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सी एच से च, सी एच से च हो जाएगा। तो सी कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बड़ी सी लिखना है आपको, सी एच जो कि इस तरीके से लिख सकते हैं, सी एच से च। छ का हो जाएगा सी डबल एच, यानी दो एच हो जाएगा। तो यहाँ पे सी तो लिख देंगे और दो एच लिख देंगे, सी डबल एच से छ हो जाएगा। जे से ज का हो जाएगा जी किस तरीके से, इस प्रकार से लिखेंगे जे। देखिए जे से झ का हो जाएगा जे एच, ये वाला जे लिखेंगे और ये वाला एच लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जे एच से झ। य का हो जाएगा वाई एन से य, वाई कैसे है देखिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से वाई, और एन कैसे लिखेंगे, छोटा एन, ये वाला एन लिखेंगे। देखिए वाई एन से य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए, क्या है टॉ, क्या है टॉ है, तो टॉ का अंग्रेजी होगा टी कैसे लिखेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए टी वाला है, ये टी लिख देंगे यहाँ पे, टी से टॉ हो जाएगा। और यहाँ पे है ठॉ, क्या है ठॉ, तो ठॉ का हो जाएगा टी एच से ठॉ। तो यहाँ पे तो हम टी लिख देंगे, और एच हमको पता है कौन एच लिखना है, ये वाला एच लिखना है, तो हम यहाँ पे एच लिख देंगे इस तरीके से, टी एच से ठॉ। ड का हो जाएगा डी से डॉ, देखिए यहाँ पे डी है। चलिए ये वाला डी लिखिए, डी से डॉ, ढ का हो जाएगा डी एच, ये वाला यहाँ पे डी हो जाएगा, और एच, डी एच से ढ। अड़ का एन से अड़, ये वाला एन हम यहाँ पे लिख देंगे, आपको मैं बताया हुआ था। यहाँ पे अंग में एन जी से अंग, एन से अड़। चलिए अड़ तक आपने लिख लिया। अब इसको हम यहाँ से जो कि इरेज करेंगे, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। नहीं ऊपर वाला करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे अंग तक जो कि आपने सीख लिया, इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे, और त से ज्ञ तक फिर हम लिखेंगे। चलिए यहाँ पे आइए, त पढ़िए, त, थ, द,
ध न, प फ ब भ म, हो गया। यरला जो कि इसके बाद लिखेंगे, यहां तक जो कि आपको आना पड़ेगा। अब आइए और इसका जो कि हम लोग लिखते हैं, ये वाला टी से त होगा, टी से त हो जाएगा, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। दोस्तों मैंने आपको जो कि ट, यहां पे लंबा हो गया है, ट ठ ड ढ अड़ पढ़ाया। इनका अंग्रेजी आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। देखिए ये वाला जो अंग्रेजी है ना, ये वाला यही नीचे अगर लिख देते हैं तो सही हो जाएगा। टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। अगर आप कभी भी ट ठ ड ढ का अंग्रेजी अगर लिख लेते हैं और भोर पड़ जाता है कि त थ द का अंग्रेजी क्या होगा, तो आप जो ये वाला अंग्रेजी लिखिएगा ना, वही सेम टू सेम त थ द में लिख दीजिएगा। अगर त थ द का याद है, ट ठ द का भोर पड़ गए, तो जो इसमें लिखिएगा वही ट ठ में लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए पफवा का लिखिए, पी से प, पी एच से फ। देखिए पी ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे पी ये वाला लिखेंगे, और एच तो आपको पता है कौन सा एच लिखना है, छोटा एच। बी, बी कैसे लिखेंगे? बड़ा वाला बी लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, बी से ब, भ का हो जाएगा ये वाला, भ का हो जाएगा बी, एच से भ, और म का एम। देखिए यहाँ पे एम है, एम वहीं लिख देंगे, यहाँ पे एम से म। चलिए अच्छे से आपने इसको भी सीख लिया। अब बारी आती है जो कठिन होता है, य र ल व, जो हम पढ़ते हैं ना, उसको एक बार सीख लीजिए। उसके बाद कुछ नामों को जो कि मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। क्लास देखते हैं तो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बार बार आपका जो कि एक एक मिनट एक एक सेकंड का जो कि आपका जो कि समय है ना, बहुत बहुमूल्य समय। तो चलिए अब बारी आती है य र ल व, जो हम लिखते हैं ना, ये बहुत से लोगों को जो कि कठिन आती है और बार बार दिक्कत करती है कि य र ल व, तालब श, मूर्धन्त श, दंत श, ह, छ, त्र, ज्ञ, और एक होता है स्र। क्या होता है? स्र। बार बार जो कि इसका जो जिक्र कोई करता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो कि बता दे रहा हूं। अब यहां पे समझिए, देखिए इसको पढ़ते हैं तालब श, मूर्धन्त स, दंत स, लेकिन 12 खड़ी जब आप पढ़िएगा या हिंदी शब्द पढ़िएगा ना, तो देखिए जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए सोहन, सोहन इसे पढ़ेंगे सोहन। तो अभी मैंने आपको बताया, यहां पे देखिए तालब श, मूर्धन्त स, दंत स, तो कैसे दंत सोहन पढ़ेंगे, दंत सोहन पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे सोहन। हिंदी शब्द पढ़ते वक्त हम इसका उच्चारण तीनों का, इन तीनों का एक ही रूप से करेंगे, स स स, इन तीनों का एक ही रूप से क्या हो जाए, स के रूप में। लेकिन यहां पे समझने के लिए मैंने आपको तालब स और मूर्धन्त स और दंत स बता दिया, कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा स है, ये कौन सा स है, तो आप चूंकि उस व्यक्ति को फट से जवाब दे सकते हैं। चलिए अब इसका अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए वाई से य, आर से र, देखिए यहाँ पे आर ये वाला है, एल से ल, एल कौन कौन सा एल लिखेंगे, ये वाला एल लिखेंगे, इसीलिए मैं जो कि उसको इरेज नहीं कर रहा हूं कि आपको परेशानी ना हो। डब्लू से भी वो होता है, जो डब्लू इस प्रकार से लिखाता है, डब्लू से भी वो होता है। और कहीं कहीं पर जो कि भी का जब प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमको पवन लिखना हो, यहाँ पे बार बार जो कि पवन का जिक्र आ जाता है, इसलिए कि जो कि ये नाम जो कि ना सिंपल नाम है, तो पवन में जो कि PAWAN लिखते हैं, PAWN, लेकिन वहीं पर अगर विशाल लिख दे हम लोग, विशाल, तो यहाँ पे जो कि ये तो नहीं है, ये ल है, विशाल हो गया। तो यहाँ पे WISHAL नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे VISHAL, यहाँ पे इस प्रकार से VISHAL। तो यहाँ पे W से भी वो हो जाएगा और V से भी वो हो जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे V लिख देंगे हम लोग, छोटा सा भी नहीं लिखेंगे, बड़ा ही भी लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। चलिए स का हो जाएगा SH से स, फिर ये वाला स का हो जाएगा SH, और ये वाला स का सिर्फ एस ही होगा। ह का हो जाएगा H से ह, छ का KSH से छ,
TR से त्र, JN से ज्ञ, यहाँ पे ये JN है दोस्त, यहाँ पे देखिए JN से ज्ञ, और स्वर है ना, स्वर का SHR से स्वर होता है। हो गया। चलिए एक बार जो है कि इसको ध्यान से देख लीजिए, रीडिंग कर लिए। चलिए अब यहाँ पे जो कि इसको ऐसा ही रहने देते हैं। हम जो कि यहाँ पे सोहन लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे सोहन का कौन सा सा है, देखिए दंत सा है, तो इसका अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे एस। इसमें ओ की मात्रा लगा हुआ है, जिसका अंग्रेजी ओ होता है, ओ से ओ होता है। एस ओ से सो, ह का हो जाएगा HA और न का हो जाएगा N, SOHAN, सोहन। हो गया। चलिए कुछ और नहीं, नाम को प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहीं पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। छोटा छोटा इनाम को 2 अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्दों पे प्रैक्टिस करेंगे। लिखिए नल, कम, हम, रब, हो गया, गम, वध। चलिए इन्हीं शब्दों पे प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे नल का लिखिए, नल का हो जाएगा NAL, नल। कम का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग भी, KAM, कम। हम का HAM, देखिए ये H है, इस प्रकार से H लिख सकते हैं, HAM, हम। हो गया। यहाँ पे देखिए रब, रब का हो जाएगा RAB, रब। गम क्या है, गम, तो गम का हो जाएगा GAM, गम। वध, यहाँ पे क्या है, वध, वध, तो वध का हो जाएगा WADH, वध। तो दोस्तों देखिए क्लास जो कि था बहुत बेसिक क्लास था, आपको जो कि अच्छे से इंग्लिश जो कि पढ़ने का जो तरीका होता है ना, जो कि जड़ आपको जो कि अब मालूम चल गया। इन सभी के वजहों से जो कि आपको जड़ आपका जो कि मजबूत हो गया। तो अगर आपने जो कि मेरा दोस्त अगर इस क्लास को लास्ट तक देखा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सब जो कि बातों को, अंग्रेजी लेटर को, व्यंजन अक्षर हिंदी जो कि यहाँ पे लिखे हुए थे, अंग्रेजी समझाए तो सब समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। क्यों कंप्लीट करिए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का जो कि प्रबंध हो चुका है। अगर आपको जो कि लाइव भी क्लास चाहिए तो 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, और आपको डेली 7 बजे जो कि सुबह में जो कि आपको लाइव मिलेगा, और 9 बजे रात को जो कि आपको लाइव मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके अगर कोई फ्रेंड्स को हिंदी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।